तेरी बेंच मस्त लग रहा हूँ मैं तो यार बड़ा। ये हटा दे, चेयर लगा दीजिए। हेलो, नमस्कार सर। मेरा सर वेबिनार स्टार्ट होने वाला, मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा। मेरा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं दोबारा तो कोई बंदा आया नहीं। इंद्रजीत दी आज एंट्री करो तो। अच्छा बेटा जा। नमस्कार ऑल ऑफ यू। इंद्रजीत जी, आप सबका आपका नमस्कार। आज हम अकेले हैं वेबिनार में। इंद्र जी प्लीज। हेलो, रियल टेक ऑडियो स्पीकर। हेलो, लाइटिंग थोड़ी कम करना यार, ठीक है। रुके तो है, अब ठीक है। चलिए अब ठीक है, चलिए। आप सबका नमस्कार। इस छोटे से वेबिनार में कि प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं। आज हम काफ़ी कम लोग हैं, समय नहीं मिलेगा हमको मार्केटिंग करने का। हम दोनों वेबिनार बिजी थे काफ़ी। तो प्लीज़ अपना नाम टाइप करें और अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपना प्रोफेशन प्लीज़। अपना नाम, लोकेशन और प्रोफेशन प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सभी से रिक्वेस्ट है, अपना नाम, लोकेशन और प्रोफेशन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सभी लोग लाइट कम कर यार, लाइट बहुत ज़्यादा है, कम कर लाइट बस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप योर नेम, लोकेशन एंड प्रोफेशन। आप सबसे अनुरोध है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम, लोकेशन और प्रोफेशन टाइप करें। धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं, धन्यवाद। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। तो आज का जो वेबिनार है ये है प्राणायाम के बारे में, पर आज बहुत स्ट्रेंथ कम है हमारी, 7 लोग हैं बस अभी हम लोग। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज़। आप सबसे अनुरोध है,
हेलो लोकमान सर। हेलो यस। सर, आज हम केवल 10 लोग हैं अभी बस। हम्म। हाँ सर। आज कोई बात, आज कम होंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म नहीं हुआ है। आज बैक टू बैक मीटिंग, मेरा समय नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, धीरे से बढ़ रहे लोग। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा सर, आ चुके हैं। प्राणायाम एक वो, और सर प्राणायाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि जो हस्ती हमारे सामने जो आपको सिखाएंगी सिखाएंगे, उनके पास योगा का बहुत बड़ा अनुभव है और योगा सिखाते भी हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने इनको देखा कि कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहे हैं और सुबह 5:30 बजे उठ के 7:30 बजे तक 2-3 घंटे योगा सिखाने के बाद अपने काम पे जाते थे। आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ में कितना काम होता है, उसके बाद भी इनके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखता था। तो मैंने बोला राज क्या है, तो बोलते राज सिंपल है, योगा ही राज है। योगा योगा से ही मैं इतना फिट हूँ, योगा से ही मैं इतना संतुष्ट हूँ, योगा से इतना खुश हूँ। तो मैंने कहा प्लीज ये राज कभी मुझे बताना, और वो जो उनके सीक्रेट्स हैं कि लाइफ में कैसे योगा को अडॉप्ट किया और कैसे कॉर्पोरेट का योगा ट्रेनर भी है, उसके बारे में प्लीज अपना स्टोरी शेयर करें सर। हेलो लोकमान सर। सर आप ही शुरू करें, मुझे इस सब्जेक्ट की कुछ खास नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, ये सर, चलो सत्य रिकॉर्ड लगा दें क्लास। रिकॉर्ड है सर ये। लेट्स स्टार्ट। चलो, कितने लोग हो गए? सबने नाम लिख दिए अपने, बता दिए सत्या? नहीं सर, सबने नाम नहीं लिखे सर। अच्छा, अभी बताएंगे। दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अब तो आपको नाम बताने चाहिए। और मैं आप 12 लोगों में ही हम क्लास करेंगे आज, बहुत बढ़िया मस्ती की क्लास करने वाले हैं। आइए। यस, ग्रेट। डॉक्टर सुमन सिंगल, वाओ। डॉक्टर सुमन फ्रॉम दिल्ली। मनमोहन पोरवाल जी। यस, नेक्स्ट। यस 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 यस। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका इंद्रजीत जी। मनमोहन जी फ्रॉम पानीपत। इंद्रजीत जी कहाँ से हैं? प्लीज प्लीज बताते जाएं, आप तो नाम याद होने लगे हैं। लक्षिता जी, वाह ग्रेट। इंद्रजीत जी रेवाड़ी से हैं, वाह। याश्मीन जी फ्रॉम बैंगलोर, यस, नाइस। यस यस प्लीज, बाकी पढ़ते जाएंगे लोग, अभी बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यस, बाकी लोग भी प्लीज आप अपना नाम बताते चलें। आज बहुत ही पर्सनलाइज्ड करेंगे फिर इसको। कम लोग हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम कर पाएंगे इसको। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं उसमें। भारती जी, डॉक्टर बी प्रभाकरन, यस, निर्भया जी। सो प्लीज पुट योर नेम्स ओवर देयर। आप चैट में प्लीज आप अपने नाम लिखें। काइंडली पुट योर नेम्स एंड सिटी नेम। सो आई एम सीइंग फ्यू पीपल ओनली देयर। या श्वेता कोडागु, यस श्वेता जी, यू वेलकम। श्वेता जी, फ्रॉम विच सिटी बिलोंग्स टू, कहाँ से हैं आप एंड व्हाट यू डू, क्या करते हैं? ग्रेट ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? यस दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं, बस जल्दी से हम शुरू करने वाले हैं। और फिर आप अगर, यस यस यस, भारती जी फ्रॉम उप्पीनांगडी, यस, ग्रेट। भारती जी, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है आज इस बेहतरीन सी लर्निंग में।
जहां हम एक दूसरे से सीखेंगे एंड वॉट एवर वी नो ऑन दिस टॉपिक, सो वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू, वी वुड बी हैप्पी टू शेयर विद यू। हम खुश होंगे। अभी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस, ग्रेट। सो अभी शिकायत है कि वॉइस नहीं है। यस सत्या, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ते। मेरा स्क्रीन विजिबल है सत्या? स्क्रीन सर? यस सर। अभी विजिबल है। चलो सत्या, मैं चैट्स पर नहीं हूं, तो यू प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ द चैट। इन केस यू हैव एनी रिलेवेंट चैट तो आप मुझे बता दें, मैं उसके आंसर्स देता जाऊंगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा लेसन है। रियली आई एम फॉन्ड ऑफ दिस एंड आई लव दिस प्रैक्टिस अ लॉट। रादर अगर अब ये मैं कहूं कि मेरी जिंदगी इस क्रिया ने बचाई है, सो आई कुड सेव माई लाइफ थ्रू योगा एंड प्राणायामा। And how could I save this? Because it's very very personal kind of thing today, which I'm going to reveal with you. Okay, I got saved my life and now I'm living my next life, I mean नई जिंदगी जी रहा हूं। तो वो सिर्फ मेरा योग और प्राणायाम से है। और वो क्या हुआ, कैसे प्राणायाम ने मेरी जीवन को बचाया, और कैसे आम लोग जो परेशानियों से घिरे हैं, the people who are working hard in their lives and their lifestyle are not so much cared, why them, in lack of time or in lack of awareness, जागरूकता की कमी की वजह से, अज्ञानता की वजह से, या समय नहीं होने की वजह से, या जिंदगी की आपाधापी की वजह से हम जिस दौड़ में रोज दौड़े जा रहे हैं, एंड वी टेक द प्राइम मशीन फॉर ग्रांटेड। और वो मशीन हमें एक दिन जब धोखा देना शुरू होती है, तब हमें पता चलता है कि वी शुड डू फॉर इट समथिंग। अदरवाइज व्हाट वी डू एवरी टाइम, वी डू टेक केयर ऑफ दिस मशीन, जस्ट फीडिंग द फूड, या तो उसको अंदर फीड करके या उसको वॉश करके। ये दो तरीके हमारे पास हैं कि हम उस मशीन की केयर करते हैं। और ये मशीन का नाम है शरीर। और दोस्तों, इस शरीर की केयर करने का बहुत बेहतरीन उपाय आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। एंड दिस इज टेस्टेड नॉट फ्रॉम बुक्स। आज किताबों से कोई बात हम किताबों से अक्सर नहीं लाते। रादर वी बोथ द ब्रदर्स आर हियर विद यू फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, and we generally take our topics from our lives, whatever we have learned, whatever we have experienced, whatever we have lived, वही आपके पास, वही आपके साथ लाते हैं और वही आपके सामने रखते हैं दोस्तों। और आपको अगर उसका फायदा होता है तो हमें बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने प्राणायाम और योगा को जीवन में पिछले 7-8 साल से जिया है। सो आई गो फॉर योगा एंड प्राणायाम 2 hours a day डेली। 2 घंटे मैं इस एक्सरसाइज के लिए जाता हूं, एंड इस 2 घंटे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। अब कैसे बदली है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं आगे चलने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोग प्राणायाम के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज योर प्री नॉलेज एंड हाउ मच यू नो अबाउट दिस? यू माइट बी नोइंग बेटर देन मी। प्लीज आप अपने चैट में लिखें कि आपका क्या व्यू पॉइंट है प्राणायाम से, हाउ यू नो दिस एंड हाउ मच यू नो अबाउट इट। यस, मैं चाहूंगा कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करें कि आप प्राणायाम से क्या समझते हैं, ताकि मैं उससे आगे आपको लेके चलूं, इन केस आई हैव सच नॉलेज। डी, मैं इंतजार करूंगा दोस्तों आपका। जल्दी से लिखो अपने चैट बॉक्स में कि प्राणायाम आपके हिसाब से क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राणायाम? Yes, I'm waiting for you. Pranayam increase energy level and it is breathing exercise.
ग्रेट। नेक्स्ट। दोस्तों आप सब कंट्रीब्यूट करें, छोटी क्लास है तो बड़ा मजा आने वाला है आज। हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इन केस जब लोग जुड़ जाते हैं तो वी कैन ओपन माइक्स ऑल्सो। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो मैं सत्या को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो माइक्स भी ओपन कर देंगे बाद में, इन केस आप इंटरेक्ट करें। यस। CA Beneath Kumar Bansal helps to relax body and mind, breathing in control manner voluntarily. Wow, wonderful, Dr. Suman. Yes, breathing clean international organs, internal organs. Yes, yes, इंद्रजीत जी, yes, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे आंसर आए 2-3। बाकी सब लोग भी लिखें प्लीज। मैं आपसे चाहूँ हिंदी में लिखें, वट एवर नॉलेज यू आर कंफर्टेबल, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, जो कुछ है आप लिखें प्लीज, शेयर तो करें, दिल खोलो। यस 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 यस, इंटरनल, यस, ठीक है इंद्रजीत जी, बिल्कुल समझ में आया। दोस्तों बहुत ही सकुचाहट है रूम में, आप खुलें, आप जितनी जल्दी खुलेंगे मैं उतनी जल्दी मैं भी खुलूंगा। यहाँ भी कवि वाला हाल है, जब तक आप तालियां नहीं बजाओगे तो इधर इधर खुलेगा ही नहीं अंदर से। पिटारा खुलवाना है तो दोस्तों आपको कुछ लिखना पड़ेगा। यस, जल्दी से बी ओपन, बी ओपन। यस, ग्रेट। प्राणायाम इंक्रीजेज एनर्जी लेवल। यस यस भारती जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मुझे आपसे रेस्पॉन्स आएगा तो मुझे मजा आएगा दोस्तों। मैं आप इस क्लास को बहुत मस्ती की क्लास में ले जाने वाला हूं आज। whatever I can do, जितना बेस्ट मैं कर सकता हूं, I would try to do for you। बट अगर आप इंगला और पिंगला नाड़ी का शोधन, बहुत बढ़िया डॉक्टर सुमन, बहुत ही बढ़िया। यस 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 यस, डॉक्टर सुमन बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारती जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंद्रजीत जी, यास्मीन जी एंड CA विनीत कुमार, प्रदीप जी, बाकी सब। यस, ब्रीथ इन लाइफ। यस यस यस, यास्मीन जी बहुत बढ़िया। मेंटल स्टेटस इंक्रीज्ड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जिन्होंने लिखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए एक और मौका है अगली बार के लिए। तैयार रहिएगा दोस्तों, आपको आंसर देने के लिए फिर एक क्वेश्चन रखा जाएगा। डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्राणायाम एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। दोस्तों प्राणायाम को हम अभी तक ऐसे समझते हैं, रादर आई वॉज इन दिस इंप्रेशन बिफोर आई स्टार्टेड दिस, कि प्राणायाम किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई बात है, इट इज समथिंग रिलीजन स्पेसिफिक, और वहां उसी की एक क्रिया है। बट जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, जब मैंने उसको अपने जीवन में समझा, उतारा, तब समझ में आया कि रियली it is not a religion specific action, it is not a matter of worship for a particular religion, rather it is a science। my god, science, कैसे साइंस हो सकती है? exactly it is science and it is beautifully defined in our literature। अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं तो बच्चों का भविष्य बदल सकता है। बट देर इज पिटी, रियली दुख होता है कि हम अंग्रेजी की तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत लिटरेचर पढ़ते हैं, बट ये जिससे हमारी लाइफ्स करेक्ट होती हैं, जिंदगियां ठीक होती हैं, वो ज्ञान आज हमारे करिकुलम से कहीं बाहर जा रहा है या चला गया था। रादर थैंक गॉड कि वो वापस जुड़ रहा है जिंदगियों में। तो अब ये कैसे साइंस है, मैं आज आपको इसकी तरफ लेके चलूंगा। तो कौन कौन मेरे साथ आज इस साइंस को समझने वाले हैं, प्लीज यस तो लिख सकते हैं। बाकी सब लोग जो जवाब नहीं लिख सकते थे प्लीज यस लिख सकते हैं। यस यस, मैं सबको बताऊंगा आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी क्या होता है सर, सब बताऊंगा। यस, जल्दी से मुझे यस लिख दें, सब लिख दें यस, तो सब लिख सकते हैं। यस, ग्रेट, वाओ, यस में भी कंजूसी है। यस, जल्दी से लिखें, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका यस में। यस, मैं अब आपको साइंस की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों। एक्चुअली है क्या, ये दुनिया पूरी पूरी कायनात दोस्तों एनर्जी से बनी है। किससे बनी है? ऊर्जा से बनी है। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं जो एनर्जी से चलती हैं?
या मुझे ऐसी चीजें बताएं जो एनर्जी से नहीं चलती। आप में से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी चीजें बताएं जो ऊर्जा के बिना चलती हैं। आप बता सकते हैं? नहीं तो मैं आपको ये बताता हूं कि दुनिया में जितनी भी चलायमान चीजें हैं, मूवेबल चीज हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए। और जितने हमारे आसपास एनर्जी सोर्सेज दिखाई देते हैं या एनर्जी से चलने वाली चीजें दिखाई देती हैं, उनमें अगर आप डेप्थ में देखें, जैसे कार है, कार है, आप लिख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, आप लिख सकते हैं जो चलती हैं। मूवेबल चीजें जो भी हैं आप लिख के बताएं प्लीज, और मैं बताऊंगा वो किस एनर्जी से चलती हैं। यस यस, जल्दी से मैं सवाल पूछूं तो दोस्तों जवाब दे दिया करो, फिर मैं आगे से आगे जल्दी से लेके चलूंगा आपको। यस, विंड मिल, यस, हवा वाली ऊर्जा से चलती है। ग्रेट। ट्रेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है, या थर्मल एनर्जी से, कोल से चलती थी, डीजल से चलती है। डीजल से केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। प्लेन में अगेन केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यस। और साइकिल, साइकिल में हम फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। यस। नेक्स्ट, स्कूटर में हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में। एनिमल्स में, यस, एनिमल्स में हम फूड एनर्जी, वहां दो तरह की एनर्जी होती है। अब असली खेल शुरू हुआ, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की बात आ गई। लाइफ, यस, जिंदगी, बहुत बढ़िया, हम भी एनर्जी से चलते हैं। अब ये हम एनर्जी कहां से लाते हैं, कौन बताएगा? अब मैं थोड़ा गहरा सवाल पूछूंगा आपसे, एनर्जी आती कहां से है? पैसों से, खाने से, कॉस्मोस से? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और कहां से आती है? दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब आप देंगे? यस यस, किसी ने हाथ खड़ा किया, मैं आपका जवाब बाद में दूंगा। मदर्स बॉडी, माँ के शरीर से आती है, ऑक्सीजन से आती है, प्राणों से आती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुमन, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताएं कि एक दिन लास्ट में जब आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है किसी को, तो वहां डॉक्टर कहता है ही इज नो मोर, पर बॉडी पूरी वही होती है। क्या होता है जो नहीं होता वहां? लास्ट वाले दिन क्या होता है जो नहीं होता? बॉडी का हर एक ऑर्गन वही होता है, सोल नहीं होती, एनर्जी सोर्स नहीं होता। पीके जी आपके लिए धन्यवाद है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्राणवायु नहीं होती। आए आप लाइन पे, अब बिल्कुल सही जगह पे। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं आप यहाँ। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो प्राइम मशीन है, ये जो अल्टीमेट मशीन है, जो बिना रुके 24 आवर्स चलती है, 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज और बरसों बरस बिना रुके चलती है। कभी इसका सेल्फ आपने ऑफ होता नहीं देखा होगा। अगर सेल्फ ऑफ हो गया तो फिर ऑन नहीं होता। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास बॉडी ऑर्गन है फिजिकल फॉर्म में, समझना इस बात को, फिजिकल फॉर्म में बॉडी ऑर्गन है, और उसके साथ इसको हम बॉडी ऑर्गन्स को कहते हैं हार्डवेयर। हम पूरे को अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें या लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये सारा हार्डवेयर है। और इसके अंदर हमारा एक थॉट प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर प्ले होता है, उसको कहते हैं हम मन। और मन होता है विचारों से बना हुआ। तो विचारों से बना हुआ मन और ये जो हार्डवेयर दोनों सिंक करते हैं। दोनों को सिंक करने के लिए एक थ्रेड चाहिए होता है, एक थ्रेड चाहिए होता है, और वो थ्रेड होता है हमारी सांस। वो धागा जो मन और शरीर को आपस में जोड़ता है उसको हम श्वास कहते हैं। और ये श्वास ही हमारे इंजन का फ्लाई व्हील है। अगर ये चलेगा तो ये पूरी बॉडी चलेगी, मन भी चलेगा। अगर फ्लाई व्हील बंद हो जाए, फ्लाई व्हील वो होता है जो गाड़ी में सबसे बड़ा पहिया लगा रहता है, अगर वो फ्लाई व्हील बंद हो जाए तो डॉक्टर कहता है सॉरी, ही और सी इज नो मोर। तो ये जो फ्लाई व्हील चलता है, ब्रीथ, ये जो मन और शरीर को जोड़ने का थ्रेड है, ये क्या करता है? अब ये क्या करता है? ये जो ब्रीथ है ये ही एनर्जी पैदा करता है। अब ये एनर्जी पैदा कैसे करता है कि ये जो बाहर इसका मैनिफेस्टेशन है जो हमें दिखाई दे रहा है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये तो दोस्तों इसका मैनिफेस्टेशन फॉर्म है।
इसका बाहरी राइडर है, पर असली खेल इसके तह में है, उसे कहते हैं हम प्राण। तो प्राण का मतलब है एन एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमारी ये ब्रीथ चलती है और वही हमारी इस पूरी बॉडी को और माइंड को एनर्जी देती है। तो हमारे जब तक हम जीवित हैं उस दिन तक हमारी बॉडी और माइंड में वो एनर्जी चलती रहती है, और जिस दिन हम नहीं हैं उस दिन वो एनर्जी खत्म हो जाती है। रादर ये उल्टा कहूं कि जिस दिन एनर्जी खत्म हो जाती है उस दिन हम खत्म हो जाते हैं। तो हमारी ब्रीथ का जो अंडरनीथ पार्ट है, अंडरनीथ जो उसका कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड प्राणा, उसको हम बोलते हैं प्राणा। स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं दोबारा स्क्रीन लगाता हूं आपके लिए सर। अभी विजिबल है? विजिबल है, विजिबल है स्क्रीन सर। विजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों अब समझ में आई कि हमारे शरीर में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को जोड़ने का धागा हमारी सांस है, और सांस के अंदर जो मेन पार्ट है दैट इज नोन एज प्राणा। इंग्लिश में प्राणा कहेंगे, हिंदी में उसे प्राण कहेंगे। और वही प्राण, अगर मैं बहुत और आपको सरलता से समझाऊं, तो उसका जो हम कहते हैं कि स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक ग्रॉस बॉडी होती है और एक सबटल बॉडी होती है। तो वैसे ही अगर ब्रीथ के मैं दो पार्ट करूं, तो उसकी जो ग्रॉस पार्ट है वो ब्रीथ है, और उसका जो सबटल पार्ट है वो सबटल पार्ट जो है कहलाता है प्राणा। अब ये जो प्राणा है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर लाइफ, और यही लाइफ एनर्जी कहलाती है हमारी, यही वाइटल फोर्स है जिंदगी को चलाने के लिए। और अगर इस वाइटल फोर्स को हमने इनहेंस कर लिया, ठीक कर लिया, तो जिंदगी ठीक। और अगर ये वाइटल फोर्स कम हुआ तो लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। लाइफ के में ऑर्गन, आपकी लाइफ में बॉडी के किसी भी पार्ट का ब्रेकडाउन का वीकनेस शुरू हो सकता है। आपके शरीर में बीमारियां हैं तो ये प्राणा कहीं अफेक्ट हो रहा है, प्राणा कंप्लीट नहीं है, या प्राणा का फ्लो ठीक नहीं है, या प्राणा पूरा नहीं जा रहा, प्राणा बन रहा है, तो शरीर में या मन में परेशानियां पैदा हो। तो फ्लाई व्हील के ऊपर, ब्रीथ के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है के ऊपर, और अगर बाइकल के ऊपर हमारा कंट्रोल है तो बाइकल कहीं हमसे बाहर नहीं जाएगा। और अगर फ्लाई व्हील को जहां से एनर्जी मिल रही है, थ्रस्ट मिल रहा है, वो प्राणा है, तो बाइकल ठीक चलेगा। अब आज हम यही सीखने वाले हैं। अगर आज ये भाषा समझ में आ गई कि हमारा ब्रीथ और प्राणा ये दोनों क्या हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो अभी क्या है कि बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर ब्रीथ वन कैन कंट्रोल सबटल प्राणा इनसाइड। अब प्राण को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए, सही रखने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, एक ही हथियार है, एंड दैट इज नोन एज ब्रीथ, सांस। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं दोस्तों, धर्म की बात नहीं कर रहा। चाहे वो धर्म कोई भी हो, हर धर्म मानने वाले इंसान का पहले शरीर होता है, अपनी जिंदगी होती है। और ये जो आज फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर धर्म ने इंट्रोड्यूस किया हो, या मैं जितना जानता हूं वो मैं एक धर्म में रह के ही सीखा हूं, पर मैंने सारे धर्मों में लोगों को देखा है, वो किसी न किसी फॉर्म में इसके हैं। रादर वो चैंटिंग कुछ और करें, रादर वो प्रैक्टिस कुछ और करें, बट दे डू इट। और अगर वो करते हैं तो उनका शरीर और मन दोनों ठीक होता है दोस्तों। अब कंट्रोलिंग सबटल प्राणा इनसाइड मींस कंट्रोलिंग आवर माइंड। अगर प्राण कंट्रोल हो गया तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। और ये मन बिना प्राण के नहीं चलता। प्राण मन का पेट्रोल है, वो फ्यूल है मन के लिए, वो फ्यूल है दोस्तों। तो असली खेल प्राण का है। अभी मैंने आपको प्राणायाम नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ प्राण बताया आपको। अब वाइब्रेशन ऑफ प्राण क्रिएट्स थॉट्स इन द माइंड। जो दिमाग में विचार आते हैं ये भी हमारे प्राण से ही बनते हैं, और ये प्राण ही है जो मन को चलाता है।
ये प्राण ही है जो मन को गति देता है, यहां से वहां गया, वहां से वहां गया। ये जो एनर्जी खर्च हो रही है वो सब प्राण से आ रही है, सब प्राण से आ रही है। तो हमारे पास वो जो ऊर्जा का एक भंडार है, जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज नोन एज प्राणा। अब इस प्राणा को क्या करते हैं, जैसे एनर्जी हमारी जिग जैग चलती है, अप एंड डाउन चलती है, सेम वे ये प्राणा भी हमारा ऊपर नीचे चलता है। और इस ऊपर नीचे चलने को हम क्या कहते हैं, आयाम देना प्लस आयाम। प्राण को खींचना, ऊपर नीचे करना, और उस क्रिया को हम कहते हैं प्राणायाम। अब ये प्राणायाम क्रिया को कैसे करते हैं, ये अगर मैं एक विशेष धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म की बात करूं, तो उसमें अष्टांग योगा आता है। अष्टांग योगा में ये जो 8 अंग हैं, देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा, उसमें ये 4th लिम्ब है, चौथा लिम्ब है, जिसमें इसे बहुत अच्छी तरह महर्षि पतंजलि ने समझाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथे स्तर पर प्राणायाम आता है। फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो 8 लिम्ब हैं उसमें से चौथे स्तर पर ये आता है। पहले यम और नियम है, जिसमें समाज से कटना, फिर अपने जीवन में सिकुड़ना, इंडिविजुअल जो है मोरल्स और सोशल मोरल्स, उसके बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग, फिर चौथे लेवल पे आप प्राणायाम पाते हो। तो उस समय पर आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अभी एनर्जी ठीक है, कैसे शरीर चलती है। सो मेडिकल साइंस में मेरे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि वो ये एक्सेप्ट करती हो कि हमारी बॉडी में देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम। यानी इलेक्ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम को अगर हम ऐसे समझें, जैसे हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा घर घसा नहीं लगता, और हमारे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछी हुई हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हर ऑर्गन्स के साथ वहां उसे मूव करने के लिए, उसे एडिक्वेट प्राणा देने के लिए, एडिक्वेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इंपल्सेस देने के लिए हमारे शरीर में एक नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को ऐसा माना जाता है कि देयर आर 72,000 बायोप्लाज्मिक चैनल्स, नाड़ियां, जिनको हिंदी में हम नाड़ी कहते हैं, वो चैनल्स हैं। और उन चैनल्स में ये प्राणा ट्रेवल करता है, और वो ट्रेवल करके हमारे सारे ऑर्गन्स को वहां वो एनर्जी देता है, जिससे वो ऑर्गन्स हमारे चलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा प्राणा का इतिहास था कि वो है क्या। मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे यस करके लिख बता दें, अगर नहीं आया हो तो मैं प्लीज वापस समझा सकता हूं इसको। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जोश देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब इस प्राणायाम 29 का तक हो विज्ञान, गया, हम 29 हो गए, 30 क्रॉस कर जाएंगे। बस 31 होते ही मैं अगला शुरू कर दूंगा, प्राणायाम कराना शुरू कर दूंगा सत्या, 31 होते ही। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्तों। आपको समझ में आता है एक बार, ये अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ इस विज्ञान का एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं कि प्राणायाम प्रैक्टिस जिंदगी बढ़ाती है, यानी लाइफ स्पैन बढ़ाती है आपकी। अभी लाइफ स्पैन, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, पर वट एवर आई हैव लर्नड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं आपके साथ वही कह रहा हूं। मैंने 7 साल में जो सीखा है और मैंने जो पाया है दूसरों से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रादर मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया ये वाला जो पर्टिकुलर सारा है, बट मैंने उसके जो बेनिफिट पाए हैं उनके बेसिस पे कह सकता हूं कि ये सही बात होगी। प्राणायाम जिंदगी के स्पैन को बढ़ा देता है, और वो कैसे बढ़ाता है कि अभी मैं एक एक्सरसाइज करके आपको बताऊं दोस्तों। मैं ये हटाता हूं आपके सामने से। आप अपने मोबाइल, अगर आपके पास है, सत्या आपके पास टाइमर है? सत्या, यस सर, टाइमर है सर। यस सर, टाइमर है। टाइमर है, टाइमर ऑन करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको जब सत्या कहेंगे आपका टाइम शुरू है, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और हम पता करते हैं हमारी अभी कंडीशन कैसी है, हमारे नॉर्मल या एवरेज से हम पीछे हैं या आगे हैं। वो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो तैयार हैं आप सब? मैं वो छोटी सी एक एक्सरसाइज कराऊं आपको? यस सर। ग्रेट, अगर आप वाई लिख दोगे तो मैं, मुझे लगेगा कि मैं कराऊं। आप में जोश देखना चाहता हूं दोस्तों। यस,
यस यस, आया नहीं अभी लिख के यार, वाह वंडरफुल, वाह शेरों और शेरनियों मेरे देश के जांबाज वीरों। आइए एक्सरसाइज करते हैं, आपका प्राणा चेक करते हैं। सत्या 1 मिनट की एक्सरसाइज है, जब मैं कहूंगा यू टाइम स्टार्ट्स नाउ तो आप टाइमर ऑन कर देंगे, और फिर कहूंगा टाइम ऑफ तो आप टाइमर बंद कर देंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी आंखें बंद करनी है जहां बैठे हुए, यू हैव टू क्लोज योर आईज, और आपको जैसी ब्रीथ आ रही है और जैसी जा रही है, ना आपको लेने की कोशिश करनी है, ना छोड़ने की, ना तेज करना है ना स्लो, वट एवर योर फ्लो ऑफ ब्रीथ इज, यू हैव टू काउंट योर ब्रीथ्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के टाइम में आपको अपने ब्रीथ्स काउंट करने कि अभी कितने हैं। तो आप तैयार हो जाएं इस एक्सरसाइज के लिए, और रेडी, अगर आप रेडी हो जाएं तो प्लीज रेडी दो मुझे, और उसके दोस्त हु आर रेडी प्लीज पुट रेडी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जल्दी 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 दोस्तों, आंखें बंद करके खोल के दो, फिर उसके बाद बंद करनी है। यस यस यस, रेडी रेडी रेडी। 4-5 लोग लिखते हैं, वाह 30 हो गए, जल्दी से एक और आ जाए, 31 हो जाए, मजा आ जाए, क्लास का कोरम पूरा हो आज हमारा। यस ग्रेट। हाँ यस, तो आप लोग को अभी क्या करना है, आंख बंद करनी है, जब से कहें योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपको अपनी गिनती शुरू कर देनी है ब्रीथ की, कितनी सांस आई, एक बार सांस आया और गया, एक काउंट होना है उसका। यस, सो सत्या आर यू रेडी? यस सर, यस सर, रेडी हूँ सर। यस फ्रेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सत्या टाइमर ऑन कर दें, और 1 मिनट हो तो सत्या उसको आप ऑफ कर देंगे बाद में। हो गया 1 मिनट सर। यस स्टॉप नाउ, रोक दें और धीरे से आंखें खोलें, ओपन योर आईज नाउ। और दोस्तों अपना काउंट प्लीज लिख के डाल दें चैट बॉक्स में, क्या काउंट था आपका बीट का? 20, यस एमपीआईज इन 20, 18, 11, 21, 16, 27, 24, 25, यस, और 22, 13, 13, ग्रेट, 36, 20, यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी किसी और भी? 31 हो गए हम। 36 सांसें अतुल अस्थाना जी, 36 सांसें, माय गॉड। 13, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आपको आनंद आया। अब मैं आपके कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं आपकी हेल्थ के। दोस्तों यस यस, और कोई लिखना चाहता हो तो लिखें। अभी आप सुने अपनी जिंदगी का एक महान सच, आपकी काउंट 1 मिनट में 12 से 18 के बीच में है, रादर में 12 से 16 के बीच में ही कहूंगा। इफ द काउंट इज बिटवीन 12 to 18 और मे बी 16, बेस्ट इज 16, एवरेज आना चाहिए सर आपकी आवाज इको कर रही सर। 15। सर आपकी आवाज तो आपकी कर रही सर। हेल्थ, सर आवाज ब्रेक कर रही सर आपकी सर। आवाज ठीक है? अब अभी ठीक है? अभी ठीक है सर।
ये सत्य अभी आ रही है? यस सर, अभी ठीक है सर। हाँ, अगर 12 से 18 के बीच में आपका ब्रीथ काउंट है, आपकी बॉडी ठीक है, आपकी लाइफ स्पैन, जिंदगी जीने की जो उम्र है आइडियली 80 साल से 100 साल के बीच में है। लाइफ स्पैन बता रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ब्रीथ के बेसिस पे आपका लाइफ स्पैन 80 टू 100 होने वाला है। ये ब्रीथ के लिए है। और दूसरा, अगर आपकी 18 से सांस ऊपर हैं, अभी बहुत सारे लोगों के 18 से ऊपर हैं, उनको छोटा सा अभी से प्रयास करना पड़ेगा। मैं थ्रेट तो नहीं कहूंगा, पर आप हेल्दी नहीं हैं, ये बात आप सोच लें। अगर आपकी बॉडी को 18 से ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई, बॉडी की जितनी डिमांड है उतनी नहीं हो रही। आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो बॉडी में या तो ओबेसिटी होगी, या इनर्सिया होगा, या कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है? और नहीं है, मैं तो कहता हूं भगवान करे आपको नहीं हो बिल्कुल किसी को, पर आपको अलार्म होना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि अगर 18 से ऊपर आपकी सांस, एक मिनट वापस काउंट कर लेना, हो सकता है यहां गलती लगी हो, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो, बट आप अपने काउंट कर लें। एवरेज आपका पर मिनट का 16 17 आना चाहिए, 18 मैक्सिमम 20 चला जाए तो भी आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में। 20 से ऊपर पर मिनट की ब्रीथ है तो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। आपको इसलिए प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी। और उसको आप करेक्ट कैसे करोगे? अब आप कहोगे कि साहब ये है तो सही, अब इसको करेक्ट कैसे करें? तो मैं, अब कौन चाहता है कि वो मैं करेक्ट करने के तरीके आपको बताऊं? चाहते हैं वो यस लिखें। जिनका 20 से ऊपर है प्लीज आप अपना जरूर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आज यहां मैं आपको कुछ ऐसी अलार्म दे रहा हूं, पर आपकी बॉडी करेक्शन मांग रही है तो आपको करेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब वो करेक्शन कैसे करोगे दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं। ये लाइफ स्पेन है दोस्तों, ब्रीदिंग सिस्टम पे। रादर बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट नहीं करते थे, बट एक कुत्ते की जो एज होती है वो 12 से 15 साल की उम्र होती है, उसकी लाइफ स्पेन इतना ही है। और वो इसलिए कि उसका जो ब्रीथ है 30 से 34 टाइम्स एक मिनट में होता है। और घोड़े की जो उम्र है वो 24 से 26 एक मिनट में इतने सांस ले लेता है, वो 20-30 साल जीता है। आदमी की उम्र 80 से 100 साल जिसकी होती है, जो लाइफ स्पेन था, वो 12 से 18 का अगर उसकी सांसें होती हैं। और एक सांप की उम्र जो है करीब 125 साल होती है, वो 8-10 सांस ही लेता है। और इस धरती पे अगर किसी जीव की सबसे लंबी उम्र है, लाइफ स्पेन है, तो वो टर्टाइज है, कछुआ है, जो सिर्फ एक मिनट में 4 से 6 सांसें लेता है। अब जितने भी बड़े लोग या पिछली पीढ़ियां थी, या ये जो जितने भी धर्म गुरु हैं जो साधना करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों दोस्तों, वो बैठ के इबादत करते हैं, वो बैठ के पूजा करते हैं, वो बैठ के प्रेयर करते हैं और अपनी बॉडी को शांति में ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रीथ रेट को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और कम होते ही उनकी एक तो बॉडी प्योरीफाई होती जाती है, थॉट्स प्योरीफाई होते जाते हैं, और लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। अब हमारा ये प्राणायाम क्या करेगा? प्राणायाम हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा। जैसे जैसे हम प्राणायाम करेंगे, ये बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करेगा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करनी शुरू कर देगा, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, कंसंट्रेशन ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। इतना सब कुछ यहां होने वाला है अकेली एक्सरसाइज से। अब है ना साइंस। और बेनिफिशियल इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। 100% मैंने सही किया है लोगों का ब्लड प्रेशर। हमारी क्लासेस में जाने कितने लोग अपना बीपी कंट्रोल करके गए। स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हमने प्राणायाम से ठीक किया है। आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं था कि कॉन्स्टिपेशन और जो एसिडिटी है उस पर भी इसका कोई प्रभाव होगा। टमी कम हो सकती है प्राणायाम से। वो डिप्रेशन से लोग बाहर आ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स क्योर हुई हैं। और अभी मेरी क्लास में तो कोई कैंसर पेशेंट नहीं था, तो मैं ये तो नहीं कह सकता
कि मैंने किसी कैंसर वाले को ट्रीट किया है। बाकी जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं वो तो बहुत आसानी से क्योर हुए हैं। और मैं ये प्रूव करके बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में खुद को मैंने प्राणायाम से ठीक किया है दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत प्रॉब्लम थी, मैं आपको बताऊंगा। अब ये करता क्या है, मैं साइंस बता रहा हूं इसकी। किसी की चैट है सत्या, बताएंगे क्या है? वॉइस नो, नहीं है? नहीं वॉइस यहाँ आ रही सर। आ रही है, अच्छा ठीक है। तो मेरा ये हाल था दोस्तों कि मैं आज से 7 साल पहले आई वॉज इन फरीदाबाद। फरीदाबाद में मेरी वर्किंग कंडीशन थी, आई वॉज मैनेजर इन अ कंपनी। और मैं सुबह 7-8 बजे कंपनी पहुंच जाता था एंड लेट नाइट अप टू 10 o'clock आई यूज टू वर्क ओवर देयर। मैं 10 बजे तक काम करता था और मेरा खाना वहीं आता था। तो रोज वहाँ पनीर और जाने क्या क्या वो अब कंपनी में खाते थे, तो वहाँ वो हैवी फूड रात को हम खाते थे। और मुझे पिछले 20 साल से, जब मैं स्कूल में था तब से मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी है। तो मैं धूल, धुआं और ठंड, 3 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और व्हेन आई वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वहां डस्टी माहौल था। एंड यू वुड नॉट बिलीव, एवरी मॉर्निंग आई यूज टू स्नीज मिनिमम 100 to 200 टाइम्स। 100 से 200 छींकें मेरे को होती थी सर्दियों में। जब तक सनराइज ना हो जाए तब तक मैं बेड से नहीं उठता था। यंग एज में मेरी यह हालत थी, यंग एज में। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू अनदर सिटी। मैं दूसरे शहर में गया जहां मुझे ये चीजें मिल सकें। और लकीली मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। मैंने योग प्राणायाम ज्वाइन किया और उस प्राणायाम ने, जो 3 प्राणायाम मैं मेन आपको बताने वाला हूं, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। 3 प्राणायाम। अब वो 3 प्राणायाम ही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो जिंदगी कैसे बदली। तो मैं आपको उससे पहले ये बताऊं, अब मेरे को वो एलर्जी उस लेवल की नहीं है। अब मैं सुबह 3:40 पे उठता हूं डेली। आई वेक अप एट 3:40 एंड आई गो टू बेड अराउंड 11:30। पहले मैं 10 बजे सोता था, अब 11:30 सोता हूं। और मैं पिछले 5-5.5 साल से यही 4 घंटे की नींद ले रहा हूं। एंड ड्यू टू प्राणायाम, 4 घंटे की नींद में हमें 7-8 घंटे की नींद हम पूरी करते हैं। इवन द बॉय हु इज सिटिंग अक्रॉस मी, सत्या, ये जाने कितने दिन 4 घंटे की नींद भी पूरी नहीं करता। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमें पूरे दिन थकान की फीलिंग नहीं होती, बिकॉज वॉट एवर टाइम वी हैव इन मॉर्निंग और इवनिंग, हम उसमें प्राणायाम करके अपनी ऑक्सीजन सप्लाई, वाइटल फोर्स को जितना चाहिए शरीर में, उतना हम कोशिश करके पैदा कर लेते हैं थ्रू मेडिटेशन और थ्रू प्राणायाम और थ्रू योगा। तो आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। और मुझे आपसे कुछ खरीदना, मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है, तो मैं आपको ये बात कहूं, वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग। और मैं ही नहीं, मेरे आसपास जाने कितने लोग हैं जो मेरी तरह 3:40 पे उठ के, जाने कितनी लेडीज सुबह 3:40 पे उठ के और नहा धो के सुबह पार्क में होते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग 2 hours वी रिमेन ओवर देयर टू इंक्रीज दिस वाइटल फोर्स फॉर आवर होल डे। हमारी मशीन को जितनी पॉजिटिव एनर्जी पूरे दिन में चाहिए, हम वो 2 घंटे में फिल करके वापस आते हैं और 22 घंटे वो मशीन चलती है, परफेक्टली चलती है दोस्तों। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। अब ये होता क्या है साइंटिफिकली, मैं इसको आगे लेके चलूंगा आपको। तो हमें होता क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो 3 तरह की सांस अंदर जाती है। एक सांस पेट में जाती है, एक सांस फेफड़ों के निचले हिस्से में जाती है, और एक सांस फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में जाती है। इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो डायफ्रैग्मेटिक बोलते हैं, और थोरेसिक बोलते हैं, और क्लेविकुलर बोलते हैं। ये 3 तरह की सांस है। तो जब भी आप सांस भर के देखोगे तो पहले देखोगे सांस भरा तो आपका पेट फूलेगा, फिर बीच वाला हिस्सा, फिर ये हंसली के नीचे वाला हिस्सा जिसको क्लेविकुलर बोलते हैं वो, फिर आपका ये जो थोरेसिक है, और फिर ये डायफ्रामिक जो नीचे, ये डायफ्राम नीचे दिखाई दे रहा है ऊपर वाली फोटो में नीचे, ये जो पेट को और लंग्स को बीच में सेपरेट करता है, जो सेपरेटर वॉल लगी हुई है, दैट इज नोन एज डायफ्राम। तो जब भी सांस लोगे तो डायफ्राम नीचे स्टमक को दबाएगा, सांस छोड़ोगे तो स्टमक ऊपर उठेगा और फेफड़े दबेंगे। ये बड़ा परफेक्टली काम करता है। तो इन तीनों चीजों में वो ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई, पूरी सांस, तीनों में बराबर सांस जाए, इक्वल सांस जाए, ये काम हमारा प्राणायाम करता है। तो एक काम तो इसका ये है। दूसरा काम ये है कि ये 5 हिस्सों में टूटता है अंदर जाके।
एक ब्रीथ आपकी अंदर जाके 5 हिस्सों में टूटती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? प्राणा, प्राणा मींस ऑक्सीजन इन जनरल इज कॉल्ड prana. However, based on purpose and area in the body, they are called by 5 different names. महाप्राण बोलते हैं उसको, और उनका नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणा, अपाना, व्याना, उदाना और समाना। अब ये अलग अलग हैं। प्राणा मींस अगर हम 5 हिस्सों को तोड़ के बात करें तो यहां प्राणा का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। प्राणा मींस पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फ्रॉम योर नोज, थ्रोट टू हार्ट, जितना भी सांस इधर है वो हमें प्राणा कहलाता है। अपाना का मतलब है कि हमारा जो नीचे नाभि टू टोज, नाभि से लेके हमारे पैरों तक जो हिस्सा है, वहां जितनी भी हमें वाइटल फोर्स चाहिए वो हमारा वाइटल फोर्स जाता है अपाना से। व्याना का मतलब है एनर्जी इन एंटायर बॉडी एंड इट्स सेल्स, जो हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। पूरी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए या ब्लड स्ट्रीम के पैरेलल जो हमारी नर्व्स हैं उनमें चाहिए, उसे हम व्याना बोलते हैं। और थ्रॉट अपवार्ड जितना भी है सिर और मस्तिष्क में, इसको हम दोस्तों उदाना बोलते हैं। और समाना इन बिटवीन हार्ट एंड नाभि, हृदय और नाभि के बीच में जो पोर्शन है उसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए वो प्राण से, उसको हम समान बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, ये 5 हिस्सों में टूटी, इसने जो प्राण बनाया वो प्राण 5 हिस्सों में, और वो उस क्षेत्र के एनर्जी हमें देता है। तो दोस्तों 5 हिस्से में प्राण टूटता है और 5 हिस्से का प्राण अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है जाके। तो बड़ा सांस होना चाहिए, हमारा सांस बड़ा हो ताकि वो 5 भाइयों में जो हिस्सा आ रहा है, 5 जगह जो बटे, कुछ ठीक ठीक तो आए, नहीं तो किसी को कम आएगा तो उसके इलाके में लोग कमजोर रह जाएंगे। तो एक ये तरीका है। दूसरा, अब प्राण को जब भरते हैं, हम श्वास अंदर भरते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो उसके 4 हिस्से हैं। हमारे इस धर्म में कहा गया है कि जो जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, देन दिस इनहेलन इज पूरक, एंड व्हेन वी हेल्ड इन, उसको रोकते हैं अंदर, दैट इज कॉल्ड कुंभक। जैसे कुंभक का मतलब है वो मटका, मटके जैसे हम पेट को कर लेते हैं, बॉडी को कर लेते हैं, जहां एयर को अंदर होल्ड करते हैं, चेक करते हैं, दैट इज कुंभक। एंड व्हेनेवर वी पुट इट आउट और एक्सेल, then this process or this component of this pranayam is known as रेचक। और जब छोड़ के बाहर रोकते हैं उसको बोलते हैं शून्यक। तो हम भरा, अंदर रोका, छोड़ा और फिर बाहर रोका। आइए इस एक एक्सरसाइज को और करके देखते हैं दोस्तों। अब ये कैसे होता है आप करके देखें, मैं आपको सबको करके बताऊंगा। आप सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट। और दोस्तों अभी हम प्राणायाम करने का एक तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका सीखने वाले हैं। तो मैं आपको काउंट दूंगा, फर्स्ट 4 काउंट, 1 2 3 4। इन दीज 4 काउंट्स यू हैव टू इनहेल, और फिर मैं आपको 4 काउंट दूंगा, you have to hold, and after that I'll give 6 count, means you have to slowly exhale, आपको धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ना, and after that 2 counts you have to stay out, आपको सांस बाहर ही रोकना है। तो कितना हुआ? 4 + 4 8 + 6 14 + 2 16। आपके पूरे एक ब्रीथ साइकिल को मैं 16 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, और आप उसमें पहले 4 में भरेंगे, 4 में रुकेंगे, 6 में खाली करेंगे, 2 बाहर छोड़ देंगे। आइए करते हैं। हाँ यस, तो आप सब रेडी हैं? लिखो रेडी, और मैं फिर आपको लेके चलता हूं आज प्राणायाम की उस टेक्निक पे जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यस प्लीज। यस ग्रेट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्रीथ इन 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4 5 6, and hold outside 1 2, again breathe in 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out
2, 3, 4, 5, 6, and hold outside. 1 and 2, and relax. Ignore, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And this is the process of प्राणायाम. यहाँ आपने सांस भरा, रोका, उस जो ऑक्सीजन अंदर ली उसको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में करो, और फिर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निचोड़ दो शरीर से, जैसे कपड़ा निचोड़ देते धोने के बाद. द होल गैसेज शुड गो आउट. तो जो इनटेक है वो 4 सेकेंड्स, और जो आपका एक्सहेलेशन है वो 6 सेकेंड, ताकि पूरा शरीर निचुड़े. और उसके बाद 2 सेकेंड आपने होल्ड किया. नाउ द बॉडी विल डिमांड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड. जब ज्यादा ऑक्सीजन वापस जाएगी तो प्यूरिफिकेशन होगा. क्यों प्यूरिफिकेशन होगा? वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी, तो वो ज्यादा चीजें बाहर जा रही हैं. दिस वे द बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड. 90% of purification becomes through this breath, because a lot of gaseous form impurities go outside. गैस फॉर्म में, एयर फॉर्म में जो इंप्योरिटीज हैं वो बराबर चलती रहती हैं. बाकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो आप क्लींजिंग करते हो वो बहुत पीरियडिक होती है दिन में. बट ये आप 1 मिनट में आप 12, 14, 16, 18, 20 बार कर रहे होते हो, तो इससे ज्यादा इंप्योरिटीज निकलती हैं, बॉडी ज्यादा साफ होती है. Yes, 4 in, 4 hold, and 6 out, and 2 hold outside. Yes, ठीक आपने. तो दोस्तों प्राणायाम समझ में आया? पहला पार्ट. अगले 3 पार्ट में और करूं आज. In case you could take it. दो नॉर्मल है, ग्रेट की तरफ लेके जिंदगी मेजर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है, मेजर प्रॉब्लम्स को. और आइए सीधे चल पूरा बाय कुंभक, या उसको शून्यक बोलते हैं हम, जब हम सांस को बाहर रोक देते हैं 4th पार्ट में. तो ये ब्रीथ के पार्ट थे. अब आज दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें करके हम लाभ पा सकते हैं. तो प्राणायाम अगर हम बात करें तो करीब प्राणायाम हैं, जिनमें से मैं आज आपके साथ कुछ एक बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ही 4 चांद लगाए हैं, और वो जो दूसरों की लाइफ में बहुत इजीली चेंज ला देते हैं. आज मैं मेजर प्राणायाम्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो उनमें जो मेजर है दोस्तों वो 3 प्राणायाम है. पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम इसमें नहीं लिखा, उसका दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म लिखा है सबसे पहले नंबर पर, सूर्य भेदी या सूर्य भेदन. तो वो जो सूर्य भेदन या सूर्य भेदी 1 है, भस्त्रिका 2, कपालभाति 3. कपालभाति को हमारे शास्त्रों में प्राणायाम नहीं कहा गया. ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है, काम करता है. इसको क्या कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको हम कहा है मैंने आपकी लिस्ट में इसको ऐड दिया गया है आपको रिस्टोर करने के लिए, एंड टू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर योर होल डे. पूरे दिन खर्च करने के लिए जो प्राणा चाहिए, उससे क्लीनिंग करनी होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की. और रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लींजिंग करने के लिए हमारे पास पहला है सूर्य भेदी प्राणायाम. अपने आप टेम्परेचर को होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अंदर के टेम्परेचर को 37 पर रखेगी. थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है. बाहर के टेम्परेचर का अंदर के टेम्परेचर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थर्मोस्टेट मेंटेन रखता है. तो अब थर्मोस्टेट को मेंटेन रखने के लिए आपने देखा होगा कि आपकी एक नाक बंद रहती है कभी कभी.
आपकी एक तरफ का नेसल पासवे जो है बंद रहता है। किस किस को ये अनुभव है कि एक तरफ सुबह उठते हैं तो एक नाक बंद होती है और एक नाक चलती है? कौन बता सकते हैं? आपने एक्सपीरियंस किया है किसी ने कि अक्सर रात को सोते हुए करवट से सोते हैं तो एक नाक बंद हो जाती है, एक चलती है? यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसमें होता क्या है दोस्तों, अगर बाहर ठंड, जब आप एसी में सोओगे, एयर कंडीशनर में सो रहे होंगे, तो आपका राइट नेसल जो है वो इनहेल कर रहा होगा और लेफ्ट ब्लॉक होगा। का मतलब है जब आपका टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर आपका आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो बॉडी को उसको हीट करना है। हीट करने के लिए उसको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। अपने आप बॉडी ऑटोमेटिक लेफ्ट से सांस भरती है और राइट से छोड़ती है। वो राइट से ज्यादा आएगा, पर वो भरेगी लेफ्ट से। भरेगी लेफ्ट से का मतलब है थर्मोस्टेट टेम्परेचर ले रहा है। और अगर आपका बॉडी बाहर ठंड ज्यादा है सर्दियों में और बॉडी को गर्म रख, बाहर ठंड ज्यादा है, नहीं, बाहर गर्मी ज्यादा है और बॉडी को ठंडा करना है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड से सांस जाएगी आपके अंदर। तो ये एक तरीका है। तो आपको भी क्या करना है कि अगर बॉडी को गर्म करना है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। यानी सनलाइट से जो टेम्परेचर आता है वो आप राइट साइड से आप ब्रीद इन करें और लेफ्ट साइड की नाक को बंद कर लेंगे। तो ये हुआ सूर्य भेदी प्राणायाम। अगर बॉडी को ठंडा करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड की से सांस भरोगे और राइट साइड से बंद करोगे। जब भी ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, प्लीज ध्यान दें, जब भी आपको गुस्सा आता है, क्रोध होता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमेशा आप राइट साइड की नाक को बंद करें, लेफ्ट से सांस भरें, सिर्फ लेफ्ट से। लेफ्ट से सांस भरें और दोनों नेसल पासवे से छोड़ दें। जितना ज्यादा, अगर आपने 2 मिनट 3 मिनट भी आपने लेफ्ट से सांस भर लिया, आपका गुस्सा चला जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। अगर बीपी डाउन है और अप करना है तो आपको कौन से करना है, आपको राइट साइड से सांस भरना है। तो ये बीपी वाली बात समझ में आई आपको या इसमें कुछ पूछना है? यस, अगर ब्लड प्रेशर को डाउन करना है तो लेफ्ट से सांस लें, और अगर ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो राइट से सांस लें। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है तो राइट से सांस लें, बॉडी टेम्परेचर कम करना है तो लेफ्ट से सांस लें। ये रात को अगर कमरे का टेम्परेचर आपका दोस्तों ठंडा है, ज्यादा ठंडा है बॉडी से, तो आपको क्या करना है, बाईं करवट सोना है, लेफ्ट करवट सोना है। और अगर कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का कम है तो राइट करवट सोना है, ताकि बॉडी के थर्मोस्टेट को, क्योंकि जिस करवट से सोओगे उस तरफ का नेसल पैसवे आपका ब्लॉक हो जाएगा, अपोजिट नेसल पैसवे चलेगा। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। अब आपको समझ में आया होगा कि सुबह शाम अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है बॉडी का, तो आप राइट साइड से सांस भर के और दोनों से छोड़ देंगे, और अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो लेफ्ट साइड से सांस भर के छोड़ देंगे। आप करके देख सकते हैं। ये एक प्राणायाम था जिसे हम रोज शुरू करने से पहले, इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं हम, कि लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ दिया। अगर दो टेम्परेचर दोनों का ठीक है, आपको लगता है बॉडी बिल्कुल ठीक है, तो लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया। इसको नाड़ी शोधन बोला। अगर दोनों को एक साथ कर दिया तो ये नाड़ी शोधन कहलाता है। का मतलब है हम अपने उस इरिगेशन सिस्टम को, जो एनर्जी इरिगेशन सिस्टम है, उसको क्लींज कर रहे हैं, नाड़ियों को हम साफ कर रहे हैं। तो ये एक प्राणायाम था दोस्तों, आपको समझ में आया हो, बहुत बढ़िया। आप इसको करके देखें एक बार। आपने लेफ्ट को बंद किया और राइट से सांस भरा, पूरा सांस भरो और फिर दोनों से खाली कर दें, फिर लेफ्ट से भरा और फिर दोनों से खाली कर दें। और देखो, एक ही सांस में आपको फर्क महसूस होगा। एक ही सांस में आपको अपने थॉट प्रोसेस में हल्का सा, यस, अगर सूर्य भेदी चंद्र भेदी करना है तो आप दोनों से छोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन करना है तो ऑल्टरनेट से छोड़ेंगे।
नाड़ी शोधन करना है तो ऑल्टरनेट से छोड़ेंगे। ये बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। अब वो एक असली चीज बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? ये जैसे धोखनी बना देते हैं हम लंग्स की। लंग्स में जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, लंग्स साफ नहीं होते जनरली, क्योंकि वो ऐसे डेब्रीज जाती हैं, डस्ट जाती है, उससे लंग्स साफ नहीं होते, वो कफ के साथ बाहर निकलता है। इसको कैसे साफ करें, कैसे क्लींज करें, और कैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा, टीवी, थायराइड, टॉन्सिल्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इनको कम कर सकते हैं, अकेले प्राणायाम से कम कर सकते हैं। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका करेक्ट हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। और वो कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूं इसका तरीका, और फिर आप इसको करके देख सकते हैं दोस्तों। एक मिनट लूंगा सत्या मैं इसको, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। रात आपकी गुरुजी। मैं नहीं, मैं आपका 31 पे कांटा रुका हुआ है हमारा आज। आज बहुत समय नहीं बढ़िया। मिल पाया सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही भस्त्रिका है। प्राणायाम, सामान्य गति, मध्यम गति, 3 तरह के भस्त्रिका प्राणायाम होता है, देखिए। अथवा तीव्र गति से। जो जवान है ना, उनको कोई काम धीरे करने में मजा नहीं आता, उनको ऐसे दो मिनट में तो पसीना चूने लगता है इसमें। जिसकी जैसी मर्जी है वैसा कर लेना, लेकिन करना सबको है। लंबे लंबे सांस लो, हिलना नहीं पूरे, कुछ कंधे हिलाने लगते हैं, चेहरा हिलाने लगते हैं, आंखें चेहरा बिगाड़ लेते हैं, ऐसे नहीं करना। सहजता से, चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ ऐसे पता ना, आंखें चेहरा ऐसे नहीं करना, सहजता से। तीव्रता से करो चाहे मध्यम गति से। चाहे सामान्य गति से। रोगियों के लिए योग प्राणायाम ये प्राण औषध है। तो ये देखा दोस्तों आपने, इसमें 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तो भस्त्रिका तेज नहीं करना, आपको बीपी बढ़ा देगा ये। आपको बहुत धीरे धीरे क्या करना है, आपने आराम से कहीं बैठे किसी आरामदायक आसन पर, रीढ़ की हड्डी सीधी की, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट, अभी करके देख सकते हो आप। और फिर दोनों हाथ आपने अपने घुटनों पर रखे, बहुत इजीली। सांस आप आंखें खोल कर ले सकते हैं, आंखें बंद करके ले सकते हैं। इसमें गहरा सांस भरना है आपको अंदर, और सांस फेफड़ों में जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। पेट में सांस ना जाए, पेट को खींच के आप अंदर की तरफ रखो, नेवल पॉइंट को खींच के पीछे रखें, और सांस भरा, पूरे लंग्स को फिल किया दोस्तों, पूरा लंग्स, फेफड़े भर के देखो, पूरा फेफड़ा भरा, मुस्कुराते हुए छोड़ दिया, एंड एक्सेल विद अ जेंटल स्माइल, और फिर पूरे जोश के साथ अंदर भरा, मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। 10 सांस रोज सुबह कर लें आप। 10 सांस में आपके लंग्स थोड़े थोड़े क्लीन होने शुरू होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम खुलेगा, चेस्ट खुलेगी, और आपके हार्ट को बहुत जान मिलेगी इससे।
फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी स्पीड में करना चाहिए और बैठ के एक्सरसाइज हो जाए, आपकी हार्ट और लंग्स मजबूत हो जाए, अगर आपने ये रोज 10 मिनट भस्त्रिका किया ना, 10 मिनट भस्त्रिका डेली बिना नागा, तो मैं गारंटी करता हूं आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गारंटी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। अब करना क्या है, 10 मिनट 10 सांसें तो आपने ऐसे ली, और फिर उसके बाद आपने थोड़ा स्पीड की। स्पीड कैसे करोगे, सांस भरा, कोहनी ऊपर और मुट्ठी नीचे, ऐसे देखें, मुट्ठी नीचे और कोहनी ऊपर, सांस खाली किया, कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर। इससे आपके दोनों हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, और जैसे ही हाथ ऊपर जा रहे हैं पूरे लंग्स खुल रहे हैं, लंग्स में पूरा ऑक्सीजन जा रहा है, पूरा सांस जा रहा है, और पेट अंदर भिचा हुआ है। आप ये देखें कितना सिंपल है, आप करके देखें, जहां बैठे हो वहीं करें, और कोई अच्छी तरह कर रहा हो तो कैमरा भी खोल सकते हैं। यस, ग्रेट। हर बार सांस के साथ जब भी बॉडी एक्सरसाइज मोड पे आए, ब्रीथ इन करके उसको स्ट्रेच करना है, और ब्रीथ आउट करके आपको एक्सेल कर देना है। अगर आप सांस के साथ इस एक्सरसाइज को करोगे, आप 1 घंटे तक कर लो, थकोगे नहीं, पसीना आ जाएगा बॉडी में 100%। 5वें मिनट तक तो पसीना आ जाता है इसमें। ये देखिए, बहुत सिंपल। अब स्पीड आपकी अपनी, थक जाओ तो फिर बैठो, फिर लंबा गहरा सांस भरो, मुस्कुराते हुए छोड़ दो, और आप देखो जैसे प्राणा अंदर बढ़ रहा हो, आपको एनर्जी का फ्लो फील होना शुरू हो जाएगा। अगले 3 मिनट में एनर्जी का फ्लो फील होना शुरू हो जाएगा, यानी प्राणा आपका इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। यस, अभी तो सिर्फ बॉडी पे, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, अभी आपके उस माइंड की डेप्थ लेवल पे नहीं पहुंचे, अभी एक लेवल है कि यहां से लेके और लंग्स तक और हार्ट तक आपने जो काम किया, वो पहले प्राणायाम ने सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम मींस द रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंटैक्ट करना है, रिस्टोर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, क्लींज करना है। ये इतने सारे काम, हार्ट को मजबूत करना है, ब्लड पंपिंग तेज करनी है, ताकि वहां कोई आपका एलडीएल एचडीएल कुछ पड़ा हो, निकले, कहीं कैल्शियम जमा पड़ा हो बेन्स में से निकले, कुछ नए रूट्स बने। ये सब अकेली भस्त्रिका करती है। और खांसी, जुकाम, नजला, साइनस, स्ट्रेस गायब। थ्रोट के डिजीजेस, अगर आपको कोई दिक्कत है थ्रोट पे, धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये थ्रोट बहुत इमोशंस को डिपॉजिट करता है, यहां बहुत इमोशंस को, थायराइड इमोशंस को दबाने से बनता है। तो ये वो किसी दिन अलग टॉपिक है, उसको लेंगे। दोस्तों, ये हमारा भस्त्रिका हुआ। तो ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, आज के 2 चीजें और समझाऊंगा आपको, और 10:30 आपको फ्री कर देंगे आज। यस, जल्दी से दोस्तों। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक ही लोगों से, 1-2 लोगों से ही मेरे को रिप्लाई आता है, बाकी प्लीज कम ऑन, कुछ जोश दिखाओ। अब तो वाइटल बढ़ रहा है आपके अंदर, अब तो प्राणा बढ़ा है आपके अंदर। जस्ट जस्ट यस यस, कम ऑन दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो आइए, अब हमने प्राणा क्षेत्र को क्लींच किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो जितनी भी प्रॉब्लम यहां से लेके यहां तक है, वेदर दे आर लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स एंड नेजल, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां भी कोई प्रॉब्लम है, दे विल गेट करेक्टेड स्लोली। कितना मेहनत करते हो आप, वो करेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। प्लस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भस्त्रिका प्राणायाम पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई, और सुबह शाम अगर इसको करोगे तो अच्छी ऑक्सीजन आपको मिल जाती है। और कोरोना लॉकडाउन में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिल रही है, पॉल्यूशन है ही कम। यस, थायराइड के लिए मैं बताने वाला हूं, अतुल अस्थाना जी, थायराइड के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है। आज शायद वो कवर ना हो, मैं कोशिश करूंगा, टाइम बचा तो मैं आपको जरूर बताऊं। तो ये सिस्टम हमने इतना वाला, जिसको हम प्राणा ब्लॉक कहेंगे, वो हमने ठीक कर लिया। नाउ वी हैव टू गो बियॉन्ड प्राणा, मींस यहां से लेके और नीचे तक, नेबल पॉइंट तक, और उसके नीचे वाला पोर्शन, यानी जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, एक्सक्रेटरी सिस्टम है पूरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, ये तीनों सिस्टम प्लस ब्लड सर्कुलेटरी, ये चारों सिस्टम्स पर, न्यूरो पर, पांचों पर, एड्रेनल ग्लैंड्स पर, ग्लैंड्स के लेवल पर एक साथ काम करने वाला एक आपको रामबाण बताता हूं। रामबाण,
उसको बहुत अलग अलग नाम है। अगर अब्रॉड की बात करेंगे तो वहाँ केगल एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, इंडिया की बात करेंगे तो उसको कपालभाति क्रिया बोलते हैं, लोग कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। आपको नाम सुन के शायद लगता हो अटपटा, पर काम अगर सुन लिए ना आपने दोस्तों, मैंने जैसे जिंदगी बदली अपनी, आप भी वैसे ही बदलेंगे, आप भी वैसे ही बदलेंगे अपनी। तो उसमें होता क्या है, मैं आज आपको दिखा दूं उसको। उसमें करना क्या है, 3 चीजें होती हैं उसमें, एक साथ 3 काम होते हैं। ब्रीद आउट, सांस बाहर फेंकनी है। सांस जैसे ही बाहर फेंकोगे, आपका नेवल पॉइंट, पेट धक्का मारेगा आपके स्पाइनल कोड को पीछे, ऐसे ऐसे पुश करेगा। तो आपके जब बार बार पुश करेगा तो टमी कम होती है, ऐसे टमी फ्लेक्सी बनती है आपकी, पूरा पेट फ्लेक्सी होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या करेगा, दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपांशन होगा, तो वो सारा फ्लेक्सी बनेगा। ये जो फैट आपके कमर पे जमी हुई है वो पिघल पिघल के निकलेगी वहां से। 2 चीजें। तीसरी, आपका जो एनल मसल है और आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जेनिटल्स हैं, वो सब स्क्वीज होके ऊपर की तरफ आते हैं ऐसे। जब वो बार बार स्क्वीज होंगे, 1 मिनट में वो 10 से 12 बार स्क्वीज होंगे, और द सेम एक्सरसाइज इफ यू रिपीट फॉर 10 मिनट्स अ डे, आप सोच सकते हो क्या वो पूरे सिस्टम्स की ओवरहॉलिंग नहीं होगी, क्या सर्विसिंग नहीं होगी, जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा है नहीं निकलेगा, कोई हार्मोन्स, कोई कुछ भी, कोई लिम्फ पड़ा है वहां नहीं निकलेगा, कोई छोटी मोटी गांठ पड़ी है वो नहीं निकलेगी, और बार बार ऑक्सीजन हर जगह पहुंच रही है। तो जिन सेल्स को एडिक्वेट फूड और एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन सबको राशन मिलना शुरू हो जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब राशन मिलना शुरू हो जाएगा तो कैंसर होगा नहीं या कम होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। और ये सब अकेली एक क्रिया करती है कपालभाति। देखना चाहोगे कैसे होती है? रादर आपने बहुत देखा होगा, पर मैं आज, मेरे भी कुछ वीडियो है मेरे चैनल पर, आप वहां से देख सकते हो। मैं आज स्पेशल आपको वीडियो लाया हूं तो आपको पता चले कि वो होती कैसी है। अगर आपको देखना है तो यस लिखो, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। बहुत बेहतरीन सा उसका प्रोसेस है। यस, ग्रेट। कंजूसी करते हो थोड़ा, लिखा करो जल्दी। यस, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं चल रहा हूं आपको वहां लेके जहां कपालभाति और दिखाऊं। बस 1 मिनट में आ रहा है। आई एम गोइंग टू ओपन इट। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके आप 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। आवाज आ रही है क्या? यस सर। अब आप यही प्रैक्टिस आप शुरू करें। आपको क्या करना है, ब्रीद आउट करना है। अभी सिर्फ ब्रीद आउट करें, इस म्यूजिक की धुन को सुन के सांस बाहर फेंके। अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ तो बस आप 2 मिनट करके देख लें। खाना खा भी लिया है तो सिर्फ आज हल्की सी प्रैक्टिस करें, ज्यादा नहीं करें। खाना खाने के बाद ये क्रिया नहीं होती। और पेट को अंदर स्क्वीज करके पीछे की तरफ ले जाए, स्पाइनल कोड को इरेक्ट रखें पूरा, और नीचे से एनल मसल को खींच के ऊपर की तरफ लाओ। जेनिटल्स का एक ही स्ट्रोक पे 3 काम होने हैं, सांस बाहर, पेट अंदर और एनल मसल ऊपर। एक ही स्ट्रोक पे स्क्वीज करो, पूरा पूरा बीच वाला पोर्शन स्क्वीज करो। पेट को पीछे की तरफ टक्कर मारो, रीढ़ की हड्डी की तरफ, एनल मसल को खींच के ऊपर ले जाओ और सांस को बाहर फेंको। और सांस का स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए कि नीचे वाला पोर्शन जो है पूरा स्क्वीज हो और खुले। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है अभी पिछले 6 महीने में तो प्लीज ना करें, सिर्फ आप समझें इसको। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर अगर आपके है तो इसको बहुत स्लो करें, बहुत स्लो करें। और सूरज की उपस्थिति में, सनलाइट में तो बिल्कुल ना करें। बहुत हाई एनर्जी, हाई प्राणा प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, पर फैट निकल जाती है। सारा अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा है वो, आपका कॉलन साफ हो जाता है, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। करें करें करें
यूज कराते हो करते हैं। अगर इसको आंख बंद करके करें तो बहुत फायदा होता है। यानी बैटरी जब चार्जिंग मोड पे हो तो आंखें बंद, मुख बंद, यानी डिस्चार्जिंग के जो वे हैं वो दोनों बंद, और तीसरा थॉट प्रोसेस बंद। वॉइस नहीं चला क्या सत्या? वॉइस आया? यस सर, आया सर। हाँ, पीके जी को नहीं पहुंचा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सांस बाहर फेंकना है, पेट अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, उसको और थोड़ा खींचना है, नीचे से एनल मसल को खींच के लाए और सेकंड 2 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रुक जाओ ताकि फैट मेल्ट हो, अंदर के ऑर्गन स्क्वीज हो और ओपन हो, स्क्वीज हो और ओपन हो। बस ये जो स्क्वीजिंग और ओपनिंग भी अगर हो गई तो आपके नीचे वाला पूरा सिस्टम आपका रिस्टोर, स्ट्रेंथन, मजा आ जाएगा। टमी जाने लगेगी अंदर, छोटी सी बात है, टमी जाने लगेगी, हार्ट मजबूत होगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरा परफेक्ट होगा, और छोटा छोटा स्वेटिंग भी होनी शुरू होगी, आपको स्किन ठीक होगी, आपकी न्यूरो ठीक होगा। इसका एक और एस्पेक्ट है कि एनर्जी को, प्राणा को और कैसे बढ़ाता है, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ब्रीथ आउट फ्रॉम नोज, नाक से ही सांस बाहर जाएगा और सांस लेने का आपको ट्राई भी नहीं करना, ऑटोमेटिक बॉडी लेती है। आप करके देखो, पेट भींच के सांस बाहर फेंको, आप बॉडी में सांस खुद नहीं लोगे तो बॉडी अपने आप उसको सांस को अंदर ले लेती है। ऐसे दोस्तों, पहले रेस्पिरेटरी ठीक किया, फिर हमने पूरा डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ब्लड सर्कुलेटरी, ये पूरा सिस्टम ठीक किया। 2 मेजर प्राणायाम मैंने बताया आपको, एक माइनर था पहले सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, उसके बाद 2 मेजर बताए जिसने बॉडी के यहां से लेके और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनस तक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स तक के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उनकी ओवरहॉलिंग की। 10 मिनट आप रोज, 10 मिनट आपने भस्त्रिका किया, 10 मिनट कपालभाति, 20 मिनट्स एक्सरसाइज। अब एक 10 मिनट्स की एक्सरसाइज और है, बस ये 30 मिनट का पैक आपने रोज लगा दिया, आपकी जिंदगी से 99% प्रॉब्लम गायब है। मेरी से तो गायब है, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी से गायब है। यू वुड नॉट बिलीव, एक लड़की है मेरी क्लास में, 20 साल पहले चोट लगी थी और 20 साल उसको उठा नहीं जाता, चीख मारती है वो, और डॉक्टर्स ने कहा कि सी इज नॉट गोइंग टू लिव फॉर मोर देन 3 months एंड सी सर्वाइविंग फॉर द ईयर्स। सुबह 4 बजे पार्क में होती है, 4 बजे, और वो जिंदगी जी उठी है। आप सोच सकते हैं, हम तो अपनी और कुछ खर्चा नहीं होना, हम क्या खर्च कर रहे हैं इसमें? कुछ नहीं, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो 2 काम किए, अब तीसरा पोर्शन रह गया सॉफ्टवेयर लेवल पे। ये जो हार्डवेयर लेवल पे हमने इंटरनल ऑर्गन्स को करेक्ट कर लिया, और द सॉफ्टवेयर इज रिजाइडिंग इन दिस प्लेस दैट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट। उसे करेक्ट करने का हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि अब हम ब्रीथ को बहुत लंबा लेकर ज्यादा ब्रीथ को इधर ले जाएं, ताकि जो थॉट प्रोसेस है चल रहा है, जो अनवांटेड मेंटल इंप्रेशंस हैं उनको डिलीट करे, और जो वांटेड इंप्रेशंस हैं उनको किसको सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना है करे, वो न्यूरॉन्स को कैसे मैनेज करे, वहां उनको कितनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप उनको दे दें। बहुत बढ़िया तरीका है। आपको इसमें आंखें बंद करनी पड़ती है, मैं आंख खोल के बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, राइट साइड का नेसल पासवे बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरी, बिना होल्ड किए। अब आपने यहां से अपनी फिंगर चेंज की, बिना होल्ड किए इधर से सांस बाहर, राइट साइड से बाहर, फिर यहीं से राइट साइड से सांस अंदर लिया, फिर लेफ्ट साइड से बाहर, बिना नाक को ज्यादा दबाए। अब इसका प्रोसेस टाइमिंग क्या होगी, 5 सेकेंड्स में अंदर सांस भरा जाता है, 1 2 3 4 5, मन ही मन में काउंट किया, 1 2 3 4 5, फिर इधर से भरा, 1 2 3 4 5, फिर खाली किया, 1 2 3 4 5। 20 सेकेंड्स में एक साइकिल कंप्लीट होता है, 1 मिनट में 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं, और आपको ऐसे 30 साइकिल्स लगाने, बस
30 साइकिल्स में आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी स्ट्रेस, भविष्य की चिंताएं और आपके भूतकाल की जो परेशानियां जो आपको पीछा कर रही हैं, गायब गायब दोस्तों, धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और 10 मिनट बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी, पूरी तरह आप क्लीन होंगे, शांत होंगे, मस्त होंगे। अंदर ही अंदर आपको मस्ती होगी, क्योंकि अंदर जो वाइटल फोर्स है, जो प्राणा है, वो पूरी बॉडी में फिर गया है। इस पूरे सिस्टम को उसने, जैसे आप जब सिस्टम हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट मार देते हैं। द सेम थिंग, रीस्टार्ट में क्या हुआ, अनवांटेड मेमोरी जो रैम में पड़ी थी सब इधर उधर हट गई, कैश साफ हो गई, रैम साफ हो गई, और बसेस में जो डेटा था इधर उधर चला गया, और जो अनवांटेड एप्स चल रहे थे वो सारे ऐप हट गए। वही होता है बस। 10 मिनट में आप यहाँ एक बार अपने पूरे सिस्टम को रिफ्रेश मार रहे हो, सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश मार रहे हो, हार्डवेयर को रिफ्रेश मार रहे हो। 30 मिनट में आपने दोनों सिस्टम्स को रिफ्रेश मार दिया। है ना कमाल की बात? कोई खर्चा हुआ आपका? नहीं। आपको कुछ लगा? अगर आप अपनी इस मशीन को 24 घंटे में से अगर 30 मिनट नहीं दे सकते दोस्तों, तो 40 साल मुश्किल से गुजारेगी। उसके बाद आप किसी और काम को कम टाइम दोगे, इस मशीन को ज्यादा टाइम दोगे। तो आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है कि आज इसको कम टाइम देके लंबा चलाओ या डॉक्टर की दवाइयां खाओ। मेरे घर में बरसों से गोली नहीं आई, बरसों से गोली नहीं आई। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने ये अपनी जिंदगी में अपना लिया, गोलियां आपके घर में भी नहीं आएंगी। और डॉक्टर का खर्चा जीरो। कल हरियाली तीज है, घेवर खरीदो, खूब घेवर खरीदो। मैं कहता हूं अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज वाले लोगों को मीठा खिलाया हमने, 450 की डायबिटीज इन प्राणायाम से एक महीने में 130 की है। 130, 450 से 130 डायबिटीज। यू वुड नॉट बिलीव। कुछ नहीं किया, नो दवाई, नो मेडिसिन, नो पिल्स, नो वो हार्मोन जो देते हैं, इंसुलिन नहीं दिया। 450 टू 130 प्राणायाम। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कौन कौन अपनाने के लिए तैयार है जिंदगी में? यस यस लिख के बता दें। हम आपको सुबह 2-4 दिन क्लास चला सकते हैं, जब से आप चाहेंगे। यू कैन स्टार्ट योर क्लास जस्ट टू प्रैक्टिस इट। जब प्रैक्टिस हो जाए तो करने शुरू कर देना। यस, ग्रेट। आशीष जी, भारती जी, पीयूष जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अब आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के 3 प्राणायाम आपको याद रखने हैं। प्राणायाम 9 है, फिर किसी दिन समझाएंगे, पर ये 3 बहुत मेजर प्राणायाम है। मेरी जिंदगी बदल दी है दोस्तों। डॉक्टरों से मुक्ति है, आपकी भी बदलेगी। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये प्रैक्टिस है, ब्रीथ की प्रैक्टिस है, सांस की क्रिया है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं मत मानो। अगर आपको लगता हो किसी पर्टिकुलर धर्म में, पर ये ओरिजिनेट जहां से हुआ है, देखिए ओरिजिनेट जहां से हुआ है, क्रेडिट तो उसको जाएगा, ओबियस सी बात है, जाना भी चाहिए। बट ये डिपेंड, आपको अपनी बॉडी ठीक करनी है। आपके पास इससे अच्छी टेक्निक हो तो यूज इट, नहीं है तो आप इसे यूज करें। मेरा फेसबुक प्रोफाइल, यस, आजकल मेरा फेसबुक लॉक हुआ है। मैंने उसमें एक एक्सरसाइज की थी, उसकी वजह से लॉक हुआ है। मैंने दूसरा पेज बना दिया एक। यस पीयूष जी, आप दूसरा मेरे नाम से दूसरा पेज मिल जाएगा जो अभी नया एक्टिव हुआ है। पुराने वाला भी ओपन हो जाएगा। वो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो लॉक हुआ। यस, थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब आप अपने फॉर माइग्रेन एंड थायराइड, माइग्रेन के लिए आप अनुलोम विलोम करेंगे जो मैंने बताया, और थायराइड के लिए आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी होता है गला भींच के और सांस को अंदर भरना है। खांसी आएगी आपको, गला भींच के और फिर एक नाक बंद करके, कोई भी एक नाक बंद करके सांस बाहर निकाल देना है। फिर ऐसे ही, तो सुबह शाम ये जो गला भींच के सांस भरनी होती है, यानी ब्रीथ को आप थ्रोट को स्क्वीज करके रगड़ते हुए जाने दें। सांस नहीं भी, अगर आवाज नहीं निकालनी है, लोग बैठे हैं, तो आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो बिना आवाज निकाले। करना क्या है, आपके इस पोर्शन को प्राणा देना है ज्यादा, ताकि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को वो एक्टिवेट करे ज्यादा।
और वहां से TS4 TS3 जो है वो आपके ज्यादा एक्टिवेट हों, एडिक्वेट कैपेसिटी में वो एक्टिवेट हो जाए। यस पीयूष जी, बिल्कुल, मैंने आपको स्टोरी शेयर की है सर, मैंने चेंज किया है। तरीका सिर्फ इतना ही है, अगर आपने मन को जीत लिया, सुबह 5 बजे उठ के लग गए, क्योंकि रूटीन पे अगर उठोगे तो आपके काम इंतजार कर रहे हैं, आप कामों में लग जाओगे। रूटीन से आधा घंटे पहले उठ जाओ, वो टाइम आपका है, दुनिया सो रही है, आप अपनी मशीन पे काम करो आधे घंटे, इसको फिट करो और फिर चलाओ आप 23 घंटे। प्राणायाम खाने के बाद कम से कम 4 घंटे आपको लें, 5 घंटे आइडियल होता है खाना। खाने के बाद प्राणायाम शाम को भोजन करने से पहले खाली पेट कर सकते हैं, सुबह उठ के खाली पेट कर सकते हैं। आप फ्रेश होके बैठे हैं, ज्यादा बढ़िया है। प्राणायाम करने के लिए सुबह उठें, भरपेट पानी पिए, फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होने के बाद खाली पेट हो बिल्कुल, आप प्राणायाम करो, बहुत मजा आने वाला है आपको। अनुलोम विलोम आप भोजन करके कर सकते हैं, शादी में किसी की में जाओ वहां बैठ के कर सकते हो, बस में बैठ के कर सकते हो, गाड़ी में बैठ के, ड्राइव करते हुए नहीं करना है बस। अदरवाइज जब खाली टाइम हो तब आप अनुलोम विलोम करो। और अगर आप धर्म के आदमी हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ये जो 1 से 5 की काउंट है, इसमें चैंट करनी शुरू कर दो, जो भी आप मंत्रा चैंट करते हो अपना, इधर से भी आपका मंत्रा भी है आपका। अनुलोम विलोम जब गुस्सा आए तब कर दो, जब तकलीफ हो तब कर दो। अनुलोम विलोम फंटास्टिक चीज है, उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है, इस पोर्शन को उसको एनर्जी देनी है, बस सिंपल। यस, रात को अगर आपको स्लीप के लिए जाना है तो भस्त्रिका नहीं करनी और कपालभाति भी नहीं करना है सोने से पहले। सोने से पहले भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करनी। आपको अनुलोम विलोम थोड़ी देर कर सकते हो, क्योंकि प्राणायाम करने से आपका प्राणा बढ़ जाएगा, और प्राणा अगर बढ़ा तो नींद नहीं आने देगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हल्का मेडिटेट करके सो सकते हो, प्राणायाम करके स्लीप के लिए नहीं जाना। अगर आपको नींद नहीं आ रही, तकलीफ है, कोई विचार चल रहे हैं, तो आप अनुलोम विलोम करके 2-3 मिनट अनुलोम विलोम करो और फिर मेडिटेशन में जाओ, पूरे थॉट्स को सेटल होने दो और सो जाओ। प्राणायाम अब आपका प्राणा बढ़ा देगा, और बढ़ा हुआ प्राणा नींद नहीं आने देता, इसलिए प्राणायाम नींद से पहले नहीं करना है, वो पहले ही करना है जब खाना खाया उससे पहले। यस, सोने से पहले प्राणायाम नहीं करना सर, नहीं करना। मेडिटेट कर सकते हो आप, नाइट मेडिटेशन कर सकते हो जहां थॉट्स को सेटल करते हो। यस, प्राणायाम नींद से पहले नहीं करते। हार्डली अगर करना ही है तो बस आपको अनुलोम विलोम 2-3 मिनट कर लो, थॉट्स को सेटल करेगा, वो आपके ठंडा करेगा, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ठंडा करेगा, वो कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं आज इस सेशन से जो है आपसे विदा लूंगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमें कुछ चेंज करना है, तो आप हमें ऑनेस्टली लिखना कि व्हाट शुड वी चेंज इन दिस सेशन, और आप अपने दोस्तों को, लोगों को जोड़ें। अब पिछले 1 हफ्ते में हमें कुछ लोगों ने अटैक किया था, जहां बहुत मुश्किल से हमने करेक्ट किया है उसको। तो दोस्तों, अब वो करेक्ट हो गया है, आप अपने लोगों को बुला सकते हैं। पहले हमारे 100-150 लोग आते थे, अभी कम हुए हैं, तो आप उन्हें बुलाएं। ये जो सेशंस मिल रहे हैं फ्री में, हमें नहीं मिले कभी, और आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज ये प्रसाद आप दूसरों को बांटो। ये तो कर ही सकते हो, आप समाज की इतनी सेवा तो कर सकते हो कि वॉट एवर यू आर गेटिंग इट फ्री, so you pass it to others, please. Okay, thank you, thank you, thank you. Yes Satya, over to you now. क्या बोले सर अभी? थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल So सेशन। summarize, बढ़िया। और बस इतना ही कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में आपके पास आधे घंटे नहीं है अपनी बॉडी के लिए, तो शायद जिंदा रहना आपका सही नहीं है। हम लोग कहते हैं, आप में से कितने लोग अपनी बॉडी को प्यार करते हैं? दे लव देयर बॉडी। कितने लोग अपनी बॉडी को प्यार करते हैं? भाई, हमें अपना शरीर पसंद है, पर इस शरीर के लिए अगर आधा घंटा नहीं है, तो शायद शरीर भगवान ने देके आप पे सही नहीं किया शायद आपको। तो अपने लिए आधा घंटा प्लीज़ अपने सेहत के लिए दें, चाहे मेडिटेशन में, चाहे प्राणायाम में। अगर आधा घंटा दें तो शायद आप देखिए, धर्म जो है, धर्म तो इंसान ने बनाए, धर्मान मुझे नहीं लगता धर्म भगवान ने बनाए हैं, इंसान ने ही धर्म बनाए हैं। अगर भगवान होते तो शायद एक ने राम गाए राम चले गए, कृष्ण आए कृष्ण चले गए, मोहम्मद आए मोहम्मद चले गए।
हमने जिन लोगों ने कुछ आदर्श समाज के सामने रखे, हमने धर्म बना दिया उसके। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप कीजिए, जो आपकी बॉडी को सही लगे, ठीक है। खून सबका एक है, चाहे वो ब्लड ग्रुप का है, वो जैसा नहीं हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है। प्लीज मेक श्योर आप वो करें जो आपका दिल गवाही दे, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो। बस इतनी इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक अनुरोध है कि धीरे धीरे इसमें लोग कम आ रहे हैं लाइफ एट में, हो सकता है 7-8 दिन बाद इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ले रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। तो जब बंदे ही नहीं आएंगे तो शायद हमें बंद करना पड़े, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करके रखें तो प्लीज़ दूसरों को इन्फॉर्म करें ताकि कंटिन्यू करके रखें। अगर 8-10 दिन तक इसमें 30 से कम बंदे हैं तो हो सकता है हमसे क्लोज करना पड़े, क्योंकि फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ भी हमारे लिए। तो आशा करते हैं ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन हम लाइव डिजाइन करते हैं, कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेटिव सेशन करते हैं जो आपके लिए वेलबींग के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो। तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और सबके पास एक ही रिकरिंग आईडी है, आईडी जो है जूम की एक ही है, आप जब मर्जी डालोगे, आप 9 बजे के वेबिनार में एंट्री पा लोगे। एक ही आईडी है, कोई विदाउट पासवर्ड है, ठीक है। इसमें कोई पासवर्ड नहीं कि आपको हमेशा नया लिंक चाहिए, नया आईडी चाहिए। एक ही आईडी है जो पिछले 2 महीने से सेम है, एक ही आईडी है जो पिछले 2 महीने से सेम है। और आपको क्लासिकल म्यूजिक का ऑडियो चाहिए, आप डालें नेट पे, 15 मिनट मेडिटेशन ऑडियो आपको मिल जाएगा पीयूष जी। तो आशा करते हैं चैनल आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको ये लाइफ एट द 9 चाहिए लगातार, प्लीज़ उसको एस्केलेट करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा आए इसमें। आपका हार्दिक धन्यवाद, इतने समय तक आपने हमको सुना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। गुड नाइट, सब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे दोस्तों कल फिर एक और नई मुहिम के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए भोजन करें और मस्ती से आज की बातें डिस्कस करें परिवार में और सोएं। कल फिर मिलेंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।